फिल्म शुरू होती है और हम जंगल में एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वीरा था। वो अपने डॉग को ढूंढ रही थी पर तभी वो कुछ देखकर चौंक जाती है। जब उसकी मॉम आई तो वीरा की गोद में उसका डॉग था, उसके अंदर चाकू घुसा हुआ था। वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, इसने रोना बंद कर दिया है, यानी उसके डॉग की मौत हो गई थी। अब वीरा की मॉम एक दिमाग के डॉक्टर को बुलाती है। वो वीरा को एक डॉग वाला खिलौना देकर कहता है, ये लो, अपने डॉग से खेल लो। तो वीरा कहती है, मेरा डॉग मर चुका है, मैं कैसे खेलूं भला। असल में डॉग की मौत का वीरा को बहुत सदमा था, जिस वजह से उसका इस डॉक्टर से इलाज हो रहा था, क्योंकि उसने सबसे बात करना ही छोड़ दी थी और डॉक्टर के इलाज से वो बेहतर होती जा रही थी, बात भी करने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। उसकी मॉम का नाम ओल्गा था। ये दोनों एक घर के पास आकर रुकती हैं, जो ओल्गा ने हाल ही में खरीदा है, क्योंकि ओल्गा का डिवोर्स हो गया है और वो अपनी बेटी वीरा के साथ इस घर में रहने आई है। वीरा को घर काफी पसंद आया। ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड, जिसका नाम विक्टर था, उसे मैसेज करके कहती है कि हम नए घर में आ गए हैं जो हम दोनों को बहुत पसंद आया है। वीरा भी नॉर्मल हो रही है और इस तरह वो अपने हस्बैंड को खबर करती रहती है। जैसे ही रात हुई, लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, पर इस पर ओल्गा का ध्यान नहीं गया और वो वीरा को उसके कमरे में सुलाने चली गई। फिर जब वो अपने कमरे में जा रही थी तो एटिक का दरवाजा खुला हुआ देखती है, जो हालांकि पहले बंद था। तब हैरान होकर वो चेक करने गई, एटिक खाली था, बस वहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ था। ये बॉक्स भी ओल्गा ने पहले वहाँ नहीं देखा था, इसलिए वो इसे खोलकर देखती है, जिसके अंदर एक डायरी और बहुत सारी छोटे छोटे चीजें पड़ी हुई थी। इसी के साथ उसे नीचे से आवाज आने लगी। वो सोचती है ये वीरा होगी जो नींद से जाग गई है और ऊपर मेरे पास आ रही होगी, पर जैसे वो उठी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई परछाई मेरे पास से गुजरी है। पर उसने सोचा ये मेरा वहम होगा, मेरी ही परछाई होगी जिससे मैं घबरा रही हूँ। इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह उसने एजेंसी को मैसेज किया, कहती है कि आपने तो कहा था कि पूरा घर खाली है, पर एटिक में बॉक्स है जिसके अंदर डायरी और कुछ सामान है, जरा पता लगवाइए कि वो किसका है। फिर आज वीकेंड था जहाँ विक्टर वीरा को लेने आया हुआ था, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक वीरा बाकी दिन अपनी मॉम के साथ रहेगी, जबकि वीकेंड पर डैड के साथ। वीरा भी खुशी से अपना सामान पैक करके आ जाती है जाने के लिए, क्योंकि उसके डैड ने वादा किया था कि वो उसे घोड़े की सवारी करवाएगा। लेकिन अब विक्टर ये कह देता है कि बेटा, पहले हम मेरी दोस्त के साथ कुछ टाइम गुजारेंगे और फिर घोड़सवारी के लिए जाएंगे। ये सुनकर तो वीरा को गुस्सा आ गया। वो कहती है, फिर तो मैं नहीं जाने वाली आपके साथ, अपनी माँ के साथ ही रहूंगी, क्योंकि उसे अपने डैड की दोस्त से बहुत नफरत होती है। पर ओल्गा उसे मना लेती है कि चले जाओ बेटा, कुछ देर की बात है, उससे मिल लो, फिर सारा दिन अपने पापा के साथ ही रहना। वीरा मान गई और जब वो दोनों चले गए, ओल्गा अपना ऑफिस सेट करने में लग जाती है। पर अचानक उसे जोरों का सर दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का रूप ही बदल रहा हो। इस जगह को लेकर उसे अजीबोगरीब ख्याल भी आने लगे, पर कुछ भी समझने से पहले उसके फोन की बेल बज गई और उसका सर दर्द भी ठीक हो गया। कॉल एजेंसी वालों की थी। वो कहते हैं, जी हमने घर के पिछले मालिक से पता करवाया है, उसका कहना है कि एटिक में तो हमारा कोई बॉक्स नहीं था। ये सुनकर ओल्गा सोच भी पड़ जाती है, तो फिर किसका है वो बॉक्स। एक बार फिर वो बॉक्स चेक करने उसके अंदर जो डायरी थी उसे निकाल कर पढ़ने लगती है। डायरी के सफ़े पढ़ के वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये किसी पागल कातिल की डायरी थी, जिसने अपने कत्ल की सारी डिटेल्स काफी बारीकी से लिखी हुई थी, कि वो अपने शिकार को कैसे तड़पाता है और फिर मारता है, सब कुछ। ओल्गा ने सोचा, नहीं, ये बॉक्स अब एक सेकंड भी मेरे घर नहीं रहेगा। ये सोचकर वो बॉक्स को घर से बाहर कचरे के पास रख देती है। फिर वो एटिक की सफाई करने दी, पर ये देखकर उसे झटका लगा कि बॉक्स वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसे वो कुछ देर पहले कचरे के साथ रख के आई थी। वो फिर से एटिक में आ गया। ओल्गा घबराकर घर से बाहर जाने लगी, पर तभी विक्टर की कॉल आई। वो तो और डरा देने वाली बात बताता है कि वीरा ने अपना हाथ ही काट लिया है और हम हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर तो फौरन ओल्गा हॉस्पिटल पहुंची, जहां विक्टर के साथ उसकी दोस्त भी थी। ओल्गा कहती है, आखिर तुमने उसे चाकू दिया ही क्यों? विक्टर की दोस्त कहती है, मैं किचन में काम कर रही थी, वो मेरे पास आकर जिद करने लगी कि मुझे चाकू दो, मैं आपके साथ काम करवाऊंगी। हालांकि मैंने चाकू उससे लेकर रख भी दिया था, और उसने दोबारा चाकू लिया और अपना हाथ काट लिया। लो बताओ, ये कोई बात है? ओल्गा सोचती है, कोई हाल नहीं, कितने लापरवाह लोग हैं। तभी डॉक्टर आया। वो बताता है कि आप लोग घबराए नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस 4-5 दिन रोजाना उसकी पट्टी चेंज करनी होगी ताकि वो ठीक हो जाए। अब ओल्गा उनसे कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, अगर वीरा ने मुझे देखा तो मेरे साथ चलने की जिद करेगी, मैं उसे कल लेकर जाऊंगी, क्योंकि नया घर है, मैं कुछ काम करवा रही हूँ। पर हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, वजह तो वो बॉक्स है, पर वो उनसे छुपाती है। तब विक्टर की दोस्त कहती है, अगर घर का काम चल रहा है तो तुम भी हमारे साथ ही रह लो। इस पर ओल्गा मान गई और शाम को ये सब विक्टर के घर आ जाते हैं, जहाँ ओल्गा वीरा से पूछती है, बेटा आखिर तुमने अपना हाथ क्यों काटा?
पर विक्टर उसे रोकते हुए वीरा को बाहर भेज देता है। ओल्गा उस पर गुस्सा करती है कि ये क्या हरकत है, मैं उसे सवाल कर रही हूँ और तुमने उसे बाहर भेज दिया। विक्टर कहता है देखो वो सिर्फ हादसा था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। ओल्गा कहती है क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है, देखा उसने अपने डॉग के साथ क्या किया था। जी हाँ, डॉग के साथ उसने कुछ किया था जिसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। पर उसकी बात सुनकर विक्टर कहता है ये बस इत्तेफाक है, अब कोई नई कहानी मत बना दो तो। और इस तरह वो ओल्गा को चुप करवा देता है। अगली सुबह ओल्गा किसी तरह वीरा को समझाकर अकेले ही घर आ जाती है, जहाँ वो घर पर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर को उसने बॉक्स के बारे में बता दिया था पर वो यकीन नहीं करता और ओल्गा के साथ एक बार फिर बॉक्स को कचरे के पास छोड़ देता है। पर जब उन्होंने एटिक में आकर देखा तो एक बार फिर उन्हें झटका लगता है, क्योंकि बॉक्स वही था, वो भी बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पहले पड़ा हुआ था। अब डॉक्टर को भी काफी अजीब लगा, इसलिए वो भी उस डायरी को पढ़ने लगा, जहाँ ओल्गा को फिर से ख्याल नजर आने लगे कि ये कमरा बहुत ही अजीब है। और वो देखती है कि किस तरह कातिल अपने विक्टिम्स, अपने शिकारियों को मारता है, जिससे वो काफी घबरा गई। डॉक्टर देखता है कि डायरी में कातिल के विक्टिम्स के नाम और उनकी उम्र भी लिखी हुई है। उन नामों को ओल्गा इंटरनेट पर सर्च करती है, पर इन नामों के कत्ल की कोई भी न्यूज उसे नहीं मिलती। इसलिए ओल्गा कहती है हो सकता है ये सारे कत्ल जो डायरी में लिखे गए हैं वो सिर्फ ख्याल हो। तब डॉक्टर कहता है कि कत्ल करने की जो टाइमिंग्स लिखी गई हैं और जो डिटेल्स हैं उन्हें देखकर लग नहीं रहा कि ये ख्याल है। जैसे कि एक विक्टिम को जब मारा तो उसे 6:45 पर होश आया, लेकिन फिर 7:45 पर उसकी मौत भी हो गई। बॉक्स में से उन्हें एक इयररिंग्स की जोड़ी मिलती है जो कुछ पुरानी लग रही थी। और इन सारी चीजों से ओल्गा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे घर पर लगा दिए थे। इसीलिए वो सोचती है सब कुछ बेकार में चला गया। उसे समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूँ। अगले दिन भी ये दोनों डायरी को देख रही थी, जहाँ एक औरत का स्केच बना हुआ था जिसकी शक्ल काफी हद तक ओल्गा से मिल रही थी, लेकिन उसके माथे पर बस चोट के निशान थे। तब डॉक्टर कहता है मेरी एक दोस्त है जो राइटिंग एक्सपर्ट है, वो ये डायरी देखकर पागल कातिल के बारे में सब कुछ बता सकती है, और ये भी क्या जो इसमें लिखा है वो कातिल नहीं लिखा है, साथ ही और भी कई सारी बातें। तभी विक्टर वीरा को घर छोड़ने आता है, और जब डॉक्टर वीरा के हाथ पर पट्टी बंदी देखता है तो उसने पूछा बेटा ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है। वीरा जवाब देती है कुछ खास नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ ओल्गा उसे सुला देती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में अजीब सी ड्राइंग देखती है, जहाँ उसने अपना हाथ काटा हुआ था, उसका खून बह रहा था और हाथ में चाकू था, यानी अपने हाथ से वाला पूरा स्केच उसने बनाया हुआ था। ये देखकर ओल्गा उस दिन के बारे में याद करती है जब इनके डॉग की मौत हुई। उस दिन दरअसल इनका डॉग एक गाड़ी के नीचे आ गया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था। विक्टर डॉग को उठाकर लाया ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, पर जब ओल्गा डॉग को देखने आई तो डॉग के पेट में चाकू घोंपा हुआ था, जो कि वीरा का ही काम था। और वो ओल्गा से जब कह रही थी कि इसने रोना बंद कर दिया है तो इसका मतलब था कि उसे अपने डॉग का दर्द देखा नहीं जा रहा था, और उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए उसने डॉग को चाकू से मार दिया, जिसके बाद इस दिमाग के डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जा रहा था। उसका एक सेशन आज भी डॉक्टर कर रहा था। वो वीरा से कहता है अच्छा बताओ उस दिन जो तुम्हारी मॉम डैड डॉग को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, क्या वो सही कर रही थी? ये जो तुमने किया वो ठीक था? वीरा कहती है जो मैंने किया वो ही ठीक था, वो बेचारा दर्द में तड़प रहा था। मॉम डैड को तो उसकी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया तो मैंने दर्द से उसकी जान छुड़वा दी। फिर डॉक्टर पूछता है अच्छा उस दिन तुमने अपना हाथ क्यों काटा? वीरा जवाब देती है सारी गलती मेरे पापा के दोस्त की है, उसे आता ही नहीं मेरा ख्याल रखना। दरअसल उस दिन वीरा ने अपना हाथ बेजानबूझकर काटा था ताकि वो विक्टर की दोस्त पर इल्जाम देकर उसे कसूरवार साबित कर सके, क्योंकि वो उसे पसंद जो नहीं थी। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उसे पागल कातिल की डायरी देते हैं। डायरी की हर चीज को गौर से देखने के बाद वो बताती है कि इस डायरी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली 2 जो विक्टिम्स हैं उन पर जुल्म करने की, उन्हें मारने की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, लेकिन जो तीसरा विक्टिम है जिसका नाम मार्टिन है उसे शायद अभी कातिल ने मारना शुरू किया हो, क्योंकि उसकी कत्ल की कोई डिटेल नहीं लिखी हुई। हो सकता है अभी कातिल ने उसे ना मारा हो। और हाँ, इन तीनों विक्टिम्स के अलावा डायरी में चौथे विक्टिम के होने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में कातिल ने साफ साफ तो नहीं लिखा, जैसे कि उसका नाम क्या है और बाकी डिटेल्स बस उस अनजान विक्टिम का बार बार जिक्र हुआ है। हो सकता है वो चौथा वाला विक्टिम ही पहला हो, जिसके बारे में कातिल को इसलिए याद नहीं क्योंकि उसका कत्ल उसने बचपन में किया होगा। वैसे जो भी है वो कातिल लड़की काफी डिप्रेशन में लगी मुझे, उसके अंदर बहुत तकलीफ और बहुत गुस्सा भरा हुआ था। और ये सुनकर तो दोनों काफी चौंक गई। कहते हैं क्या कहा आपने, कातिल लड़की? एक्सपर्ट कहती है कि हाँ, इस राइटिंग को देखने से साफ लग रहा है कि पागल कातिल एक लड़की है, और तो और इसके लिखने का अंदाज भी अनोखा है। अब जैसे आमतौर पर हम अंगूठे और इंडेक्स उंगली से लिखते हैं, पर कातिल ने अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली से पेन को पकड़ के लिखा हुआ है। अब ये सारी बातें सुनकर ओल्गा काफी परेशान हो गई। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, एक पागल कातिल के घर में कैसे अपनी बच्ची को रखूँ? ऊपर से मुझे भी हर टाइम ऐसा महसूस होता है जैसे कातिल घर में ही है।
तब डॉक्टर उसे कहता है तुम ऐसा करो, उसे विक्टर के घर छोड़ दो और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, और जब सारे हालात ठीक होंगे तुम तब उसे वापस लेकर आना। डॉक्टर ओल्गा को भी दवाई देता है खाने के लिए, क्योंकि वो काफी परेशान थी। दवाई खाकर वो जब नहाने गई तो उसे अपने कमरे से आवाज आती है। उसने जब जाकर चेक किया तो वो किसी की परछाई को देखती है। उसे पकड़ने के लिए जब ओल्गा पीछे भागी तो अचानक कोई उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे वो नीचे गिर गई। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर फौरन यहाँ आकर उसे संभालता है। ओल्गा उसे बताती है कि वो कातिल घर में ही है, मैंने उसे देखा था और उसने मुझ पर हमला किया है। पर डॉक्टर को तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। पर तभी एडिक में से किसी के भागने की आवाज आई। डॉक्टर सोचता है ये जरूर कातिल ही होगी, इसीलिए वो जाकर जब चेक करता है तो वहाँ जख्मी हालत में ओल्गा बैठी हुई थी, जो अभी भी उस डायरी को पढ़ रही होती है। वो डॉक्टर को कहती है कि देखो, अभी तक इस डायरी में ये लिखा हुआ था कि मार्टिन पर सिर्फ जुल्म किया जा रहा है, पर अब तो इस पर ये भी लिखा हुआ है कि अगले 48 घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो भी वो कातिल करती है ना, वो अपने आप ही इस डायरी में लिखा जाता है और अब हमें मार्टिन का पता लगाकर उसकी जान बचानी हो। फिर जब ओल्गा ने गौर किया तो वो डॉक्टर को उसी औरत का स्केच दिखाती है जिसकी शक्ल ओल्गा से मिल रही थी। वो कहती है देखो, मेरे जैसे इस औरत के माथे पर चोट का निशान है, जो पहले मेरे माथे पर नहीं था पर अब बिल्कुल उसी जगह पर बन गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मैंने इतना अंदाजा लगाया है कि डायरी में जो भी लिखा है वो प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में हो जाता है। मतलब डायरी के हिसाब से माजी में लिखी गई चीजें प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम यानी आने वाले वक्त में होंगी। वो डॉक्टर को कहती है कि मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ और चलो मार्टिन को बचा ले चलते हैं। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और ये डायरी में लिखी गई मार्टिन की डिटेल्स निकालते हैं, जहाँ से इन्हें एक रेस्टोरेंट का पता चला। ये जब वहाँ गए तो पता चला कि वो रेस्टोरेंट तो अभी बन रहा है। ये दोनों वहाँ की औरत से कहते हैं कि हम मार्टिन से मिलना चाहते हैं। औरत के हाथ में एक बच्चा था। वो कहती है ये रहा मेरा बेटा, इसी का नाम मार्टिन है। अब डायरी के हिसाब से मार्टिन की उम्र तो 32 साल होगी। तो ये दोनों सोचते हैं कि क्या जब मार्टिन 32 साल का होगा तब उसकी मौत होगी। इस सोच के साथ उनका दिमाग चकरा गया और वो घर आ जाती है। ओल्गा कहती है मुझे इस बात की परेशानी हो रही है कि 48 घंटे खत्म होने को हैं। मार्टिन को हमें बचाना है, कैसे बचाएं? पर तभी ओल्गा ने बड़ा चौंका देने वाला सीन देखा कि वीरा के हाथ पर पट्टी लगी हुई है, जिस वजह से वो अंगूठे के साथ अपने इंडेक्स वाले फिंगर इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो अंगूठे और दरमियान वाली उंगली की मदद से पेंसिल पकड़कर ड्राइंग कर रही थी, यानी वही चीज जो एक्सपर्ट ने कातिल के बारे में बताई थी। ओल्गा उसे पेंसिल छीलकर कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम ड्राइंग नहीं करोगी। ये सुनकर वीरा को अपनी मॉम पर गुस्सा आ गया, पर तभी विक्टर की आवाज आई और वो भागकर अपने डैड के पास चली जाती है। पर ये क्या, विक्टर तो वीरा के लिए गिफ्ट के तौर पर गोही बॉक्स लेकर आया था, जो एडिक से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ओल्गा तो एकदम सुन पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर वो बॉक्स और वीरा को एटिक में लेकर गई और उससे पूछती है बेटा, जो चीजें इस बॉक्स में हैं, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? पर वीरा कहती है नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। इस पर ओल्गा उसे वहाँ से भेज देती है और अब जब उसने डायरी को देखा तो उसमें लिखा था कि मार्टिन की मौत हो गई है। ओल्गा फिर परेशान होती है, साथ ही उसे दुख भी हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस बारे में जब डॉक्टर उससे पूछता है तो ओल्गा बताती है कि वो पागल कातिल और कोई नहीं बल्कि वीरा है, मेरी बेटी, जो अभी तो बहुत मासूम लगती है पर बड़े होकर फ्यूचर में वो एक पागल कातिल बनने वाली है। फ्यूचर में जो जो भी खून वो करेगी उन सब की ही डिटेल्स इस डायरी में लिखी हुई है, जो बताकर उसने डॉक्टर को डायरी दिखाई जहाँ मार्टिन की मौत का जिक्र था। ओल्गा रोने लगी, कहती है आखिर मेरी परवरिश में क्या ऐसी कमी रह गई थी कि मेरी बेटी एक कातिल बनेगी, पर मैं उसे कातिल बनने नहीं देने वाली, प्लीज मेरी मदद करो। इस पर डॉक्टर कहता है छोटी बच्ची है अभी वो, हम उसका इलाज कर रहे हैं ना, तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। और डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि किसी गलत वाइब्रेशन की वजह से उसने अपना पहला कत्ल किया और अगर हम उस वाइब्रेशन के बारे में पता लगा लें तो हम उसे रोक सकते हैं। इससे ना वो अपना पहला खून करेगी और ना ही कातिल बनेगी। ओल्गा कहती है वो बात ठीक है, पर अगर उसका पहला विक्टिम डॉग ही था तो फिर उसे तो वीरा ने मार ही दिया है ना। इसलिए अब ये लोग दोबारा राइटिंग एक्सपर्ट के पास गए तो वो बताती है कि डायरी में किए गए उसने सारे खून बड़ी होकर किए हैं और जो डॉग को उसने मारा है ना, वो तो बचपन में उसने किया। अपनी तरफ से उसे लग रहा था कि उसने ठीक किया, डॉग को तड़पते हुए उसे देखा नहीं गया तो उसने मार दिया उसे। बचपन में ही की गई गलती को हम खून नहीं कहेंगे, खून उसने बड़े होकर किया। और उसका पहला विक्टिम वो चौथा है जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसका नाम वगैरह नहीं लिखा गया, बस उसका जिक्र हुआ है। और हाँ, हो सकता है उस पहले विक्टिम ने ही बच्ची को कुछ कहा होगा, उसके साथ कुछ किया होगा कि उसे गुस्सा आ गया। हो सकता है कि उसने बचपन में बच्चे की जान लेने की कोशिश की हो, जिसका बदला फिर बच्ची ने बड़े होकर लिया और उसके अंदर का जानवर जाग गया और उसने अपना पहला कत्ल किया, जिसका जिक्र डायरी में कहीं पर भी नहीं। अगली सुबह बेबस होकर ओल्गा वीरा की बर्थडे पार्टी में बैठी होती है और
वीरा आराम से खेल रही थी और तभी विक्टर अपने दोस्त को इयररिंग्स गिफ्ट देता है, जो देख ओल्गा को शौक लगा क्योंकि ये वही इयररिंग्स थे जो उसे उस बॉक्स में से मिली थी, कातिल का बॉक्स यानी कि वीरा का बॉक्स, जो देखकर ओल्गा समझ गई कि इसका मतलब वीरा की पहली विक्टिम विक्टर की दोस्त है, यानी बड़े होकर वीरा सबसे पहले उसे मारकर अपना पहला कत्ल करेगी क्योंकि वो उसी सख्त नफरत जो करती है। इसलिए ओल्गा जब उसे घर लेकर आई तो फैसला करती है कि आइंदा के बाद मैं वीरा को कभी विक्टर के घर नहीं भेजूंगी, क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी बेटी को कातिल बनने से बचाना चाहती थी। जैसे वीकेंड हुआ, विक्टर बार बार ओल्गा को कॉल करने लगा ताकि वो वीरा को ले जा सके, पर वो बार बार फोन काटती रहती है। अब ऐसे कुछ दिन गुजर गए जहाँ ओल्गा सोचती है हो सकता है पहला विक्टिम विक्टर की दोस्त नहीं बल्कि कोई और ही हो। इसी चीज को सोचते हुए वो एटिक में आकर बॉक्स के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ वीरा तुम इधर ही हो, मेरी जान मामा आपकी मदद करना चाहती है, मुझे बताओ कि वो वाइब्रेशन क्या है जिसके बारे में तुमने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें उसे बचाना चाहती हूँ। अब फिर से ओल्गा को एक परछाई भागती हुई नजर आई, जिसके साथ ही वीरा के कमरे से आवाज भी आती है। ओल्गा भागकर उसके रूम की तरफ गई लेकिन दरवाजा बंद हो गया। ओल्गा दरवाजा पीटती है, कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब ओल्गा दूर से भागकर आई और दरवाजा खोल देती है, पर ठीक तभी वीरा भी दरवाजा खोलने आई थी, जिससे उसके मुंह पर चोट लग गई, उसका खून निकल रहा था और अब वो कोने में बैठी रो रही होती है। ओल्गा उसे चुप करवा के प्यार करती है और कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो आज रात वीरा के साथ ही सो जाती है। ओल्गा इस परेशानी में थी, मैं कैसे अपनी बच्ची को बचाऊं। वो अगले दिन वीरा को स्कूल भी नहीं भेजती और घर में ही पढ़ाने लगती है। तभी यहाँ विक्टर भी आ गया, जो काफी गुस्से में था क्योंकि ओल्गा ने उसे वीकेंड पर विक्टर के घर भेजा नहीं और ओल्गा बार बार फोन भी काट रही। और अब जब उसने वीरा के मुंह पर चोट देखी तो गुस्से में पूछता है, ये तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो। अब उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर वीरा डरकर भाग जाती है। गुस्से में विक्टर भी वहाँ से चला गया। तभी यहाँ डॉक्टर भी आ गया। वो कहता है, तुम वीरा को सेशन के लिए क्यों नहीं भेज रही। ओल्गा कहती है, उसे किसी दिमाग के इलाज की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी, उसकी माँ हूँ, उसका ख्याल रखना जानती हूँ और उसे कातिल बनने से रोक लूंगी। तब डॉक्टर वहाँ से चला गया। तभी विक्टर वापस आ गया, वो भी पुलिस के साथ, क्योंकि वीरा को उसके घर ना भेजकर ओल्गा ने कोर्ट के असूल को तोड़ा था, यानी कि अब कार्रवाई होगी। तो अब कोई और रास्ता ना होने पर वो वीरा को विक्टर के साथ भेज देती है। रात को जब वो लोग खाना खा रहे थी तो विक्टर की दोस्त उसे कहती है, बेटा हम कल घूमने जाएंगे। तब वीरा बड़े गुस्से में उसके मुंह पर ही कह देती है कि नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे डैड की दोस्त हैं, मेरी माँ नहीं। समझ आ गई। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आ गया और वो वीरा को डांट देता है। तब वीरा भी गुस्से में वहाँ से चली गई। उधर ओल्गा और डॉक्टर ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर वो वाइब्रेशन क्या होगी जो वीरा को कत्ल करने पर उकसाएगी। उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होगा कि उसकी पूरी जिंदगी ही पलटने वाली है। अब अचानक हर चीज हिलने लगी। इन्हें लगा कि शायद अर्थक्वेक आया है, यानी ज़ल्ज़ला। इनके साथ उधर विक्टर का घर भी हिल जाता है। तब विक्टर उसकी दोस्त भागकर वीरा के कमरे में आए ताकि उसे अपने साथ लेकर बाहर जा सके, पर वो मना कर देती है। कुछ देर बाद जब अर्थक्वेक रुका तो ओल्गा डॉक्टर से कहती है, कहीं यही वो वाइब्रेशन तो नहीं जिससे वीरा कातिल बन जाएगी। इसी सोच के साथ दोनों विक्टर के घर जाने लगे, पर रास्ते में अर्थक्वेक की वजह से काफी बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। इन यहाँ फंस गए थे। उधर जब विक्टर और उसकी दोस्त सो रहे थे तो तभी चुपके से उनके कमरे में वीरा आई, जिसने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी। अब विक्टर ने अपनी दोस्त को जो इयररिंग्स दिए थे वीरा वो उठा लेती है, यानी कि ये इयररिंग्स इस तरह उस बॉक्स में आए थे। अब लग रहा था कि कैंची से वो उसका गला काट देगी, लेकिन बदला लेने के लिए वो बस उसके बाल काट देती है। पर अचानक विक्टर की दोस्त की चौंक कर आँख खुल जाती है। वो बौखलाते हुए उठ गई। तब विक्टर वीरा को बाहर लेकर गया, उसे डांट देता है, ये तुम क्या हरकत कर रही थी, हाँ पागल हो गई हो। वो उसे और भी बुरा भला कहकर खूब डांटने लगता है। वीरा रोते हुए वहीं सीढ़ियों के पास बैठ गई, कहती है मुझे मॉम के पास जाना है। तभी यहाँ ओल्गा और डॉक्टर भी आ गए। ओल्गा के पास भी इस घर की चाबी थी और जब वो अंदर आई तो उसे किसी के गिरने की आवाज आई और जब उसने जाकर देखा तो वहाँ विक्टर की लाश थी, यानी उसे मार दिया गया था। और जिस पहले कत्ल का डर ओल्गा को था आखिर वो हो ही गया। ऊपर सीढ़ियों के पास वीरा बैठी हुई थी। असल में विक्टर उसे लगातार डांटता ही जा रहा था, जिस बात से गुस्सा होकर उसने विक्टर को धक्का मारा और वो किनारे पर ही खड़ा था। उसका पैर फिसला और सीढ़ियों में आकर गिरा और उसकी मौत हो गई। ये देखकर ओल्गा पूरी तरह टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि ये पहला कत्ल एक ट्रिगर की तरह है कि अगर ये हो गया तो फिर बाकी कत्ल भी होंगे। और ओल्गा की लाख कोशिश के बाद भी कोई वीरा को कातिल बनने से नहीं रोक सकता। खैर जैसे अगली सुबह हुई, एम्बुलेंस टीम, पुलिस सब आ
जाते हैं। डॉक्टर ओल्गा से कहते हैं कि वीरा को नहीं लेकर जा सकती तुम, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जैसे ओल्गा अकेली हुई, मौके का फायदा उठाकर चुपके से वीरा को लेकर गाड़ी में बैठती है और वहाँ से ले जाती है। अब ओल्गा ऐसा अपनी बच्ची को बचाने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वो वीरा को कहती है कि बेटा, तुमने जिसे सीढ़ियों से धक्का देकर मारा है ना, वो तुम्हारे डैड थे। मुझे लग रहा था कि तुम बड़े होकर कातिल बनोगी, पर तुम तो बचपन में ही बन चुकी हो। पर अब मैं नहीं चाहती कि मजीद तुम्हारे हाथों किसी की भी जान चली जाए, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। ये कहकर ओल्गा ने गाड़ी तेज कर ली। वो जानबूझकर एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे उनकी गाड़ी पलट गई और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा बच तो गई है, पर उसकी हालत बहुत खराब है। उसे काफी चोटें आई थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि वीरा भी बच गई थी। वो सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसे कम चोटें आई थी। वो ओल्गा को घूर कर देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे सोच रही हो कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है ना, देखना तुम्हारे साथ भी हिसाब बराबर करूंगी। अब यहाँ हम याद करते हैं कि राइडिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि वीरा के पहले विक्टिम ने उसके साथ कुछ किया होगा, उसे गुस्सा दिलाया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। जब भी वीरा को गुस्सा आया, उसका दिमाग खराब हुआ और उसके अंदर का जानवर जाग गया, और जब भी उसने अपना बदला लेने के लिए अपने उस पहले विक्टिम को मार दिया, जिसके बाद उसे इन लोगों को मारने की लत लग गई। जहाँ बड़ी होने के बाद उसने और भी लोगों का कत्ल किया। अब हम जानते हैं कि हालांकि विक्टर वीरा की वजह से ही मरा है, पर उसने तो वैसे ही खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का दिया था। मतलब उसका इरादा अपने डैड को मारने का नहीं था, यानी वो बस एक एक्सीडेंट था। पर जैसा कि हमने देखा कि ओल्गा ने उसकी जान लेने की कोशिश की, तो तब बदला लेने के लिए वीरा पहला कत्ल ओल्गा का करेगी। यानी उसका पहला विक्टिम और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो पहला कत्ल उसका करेगी। और बॉक्स बार बार इसलिए एटिक में आ रहा था क्योंकि अर्थक्वेक आने से टाइम ट्रेवल यानी पास्ट प्रेजेंट का पोर्टल वहाँ पर खुल गया था, जहाँ से ही बार बार वो एटिक में आया जाया करता था। क्योंकि इसके बाद भी कई साल वीरा उसी घर में रही और लोगों के खून, उन्हें मारना पीटना सब वो यही करती, जिसके बारे में उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। और इस तरह ये लूप चलता रहा और बार बार बॉक्स वापस आने के पीछे यही वजह है। अपनी माँ ओल्गा का पहला खून करने के बाद वो आखिर पागल कातिल बन जाएगी, जो सीरियल किलर होगी, यानी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।